बहुत ही चमत्कारी वीडियो आपके लिए होने वाला है। देखिए मेरे लेफ्ट साइड में है भारत सेवाश्रम संघ का मुख्य द्वार। अच्छे से पहचान लीजिए, भारत सेवाश्रम संघ। दुनिया भर से जितने भी हिंदू लोग हैं, ख़ास तौर से बंगाली लोग, यहीं पहुंचना चाहते हैं गया में पिंडदान करने के लिए, लेकिन उनको परेशानी होती है कि गया में भारत सेवा संघ पहुंचेंगे कैसे। तो इस वीडियो में मैं भारत सेवा संघ के इस आश्रम से एकदम रेलवे स्टेशन तक पैदल पैदल आपको लेकर चलूँगा। पैदल पैदल जब मैं आपको लेकर चलूँगा तो आपको मालूम चल जाएगा कितने मिनट में हम भारत सेवा संघ से पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन अर्थात जंक्शन तक, गया जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। गया जंक्शन पहुंचकर आप लोग परेशान होते हैं, घर से सोचते हैं कि कैसे पहुंचेंगे, कौन लेकर के जाएगा। इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा कितने मिनट का समय लगेगा, क्या हम पैदल पहुंच सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये पता चल जाए कि पैदल हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं तो आप निश्चित बिना डरे घर से निश्चिंत होकर के गया के लिए निकल सकते हैं। तो सीधा रास्ता रहेगा और समय भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा और आपको एकदम मैं लैंडमार्क दिखाता हुआ ले चलूँगा। देखिए यहाँ पर है, साथ में स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है। जैसे ही मैं चला वहाँ से 10 सेकंड ही हुआ है, स्टेट बैंक का बोर्ड मिल गया। तो स्टेट बैंक याद रखिए और सामने है HDFC बैंक। दोनों बैंक आमने सामने हैं, HDFC बैंक और इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे ही ये दोनों क्रॉस करेंगे पीछे आपका आश्रम आ जाएगा। लेफ़्ट साइड में देखिए LG का शॉप है, इधर है प्रिंस फर्निशिंग हाउस, फार्म ट्रैक, ऐसे करके ऑफिसेस हैं। और राइट साइड में फिर से आ गया है बंधन बैंक। और मुझे इस समय चलते हुए हो गया है 2 मिनट 17 सेकंड। 2 मिनट 17 सेकंड से मैं चल नहीं रहा हूँ, 2 मिनट 17 सेकंड में कुछ समय इंट्रोडक्शन में मैंने बिता दिया। लेफ़्ट साइड में देखिए बाबा विज़न आ गया है और बाबा विज़न के अपोजिट साइड में आप देख सकते हैं महिंद्रा ट्रैक्टर। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते से चलते हुए मैं आपको लेकर चलूँगा रेलवे स्टेशन तक। तो आपको मालूम चल जाएगा बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से मैं चल रहा हूँ और इस नॉर्मल स्पीड से चलते हुए आप कितनी देर में रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं, गया जंक्शन। देखिए एक और लैंडमार्क आपको दिखा दूँ, रॉयल एनफील्ड। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड है और रॉयल एनफील्ड के बगल में है जय अलंकार ज्वेलर्स, है ना। जय अलंकार ज्वेलर्स भी आपको याद रखिए। जय अलंकार ज्वेलर्स के राइट साइड में है मोंजेनिस केक शॉप, है ना। और ऊपर एक फूड कोस्टा लिखा हुआ है जो कि बंद हो गया है, लेकिन मोंजेनिस चालू है, याद रखिएगा, ठीक है। और चलते हुए जब हम आगे जाएंगे तो सामने देखिए राइट साइड में आ रहा है हीरो का लोगो लगा हुआ है। KLG टाटा एंड कंपनी का भी लोगो लगा हुआ है और हीरो की सर्विसिंग होती है यहाँ पे। क्या चीज़ की सर्विसिंग है, शायद मोटरसाइकिल वगैरह हो, उसकी सर्विसिंग होती होगी यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है। गया वासियों के लिए नई सौगात, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और ये हीरो मोटर का आपका आप इसमें लोगो देख सकते हैं। तो ये मोटर बाइक से रिलेटेड ही कुछ है। और यहाँ पर है KL गुप्ता एंड कंपनी, साथ में क्रॉम्पटन। और ये रास्ता सीधे सीधे चलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। कितना मिनट लगेगा, आप पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं, पैदल आना उचित रहेगा या नहीं, इस वीडियो में आपको सभी कुछ मालूम चलने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और देखिए एक और बड़ा लैंडमार्क आपके सामने आ गया है, ऑफिस है डिप्टी SP ट्रैफिक गया का। देखिए बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, ऑफिस डिप्टी SP ट्रैफिक गया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। उभर कार्यालय पुलिस उपाधीक्षक यातायात गया, हिंदी में लिखा हुआ है। और इस प्रकार के छोटे छोटे मंदिर, यहाँ पे ओम अक्षर लिखा गया है, ये आपको दिखाई देगा।
यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा इस तरह की दुकान है, मोबाइल शॉप है। ये कोई बड़ी ब्रांडेड चीज़ें नहीं है। ICICI लोम्बार्ड है, ये भी छोटी मोटी चीज़ है, हर समय ये रिलोकेट होते रहते हैं। लेकिन एक बड़ा लैंडमार्क और आ गया है। इस लैंडमार्क का नाम है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स अमिताभ बच्चन जहाँ ज्वेलरी सेल करते हैं, ये लोग तो सेलर हैं, तो अमिताभ बच्चन यहाँ ज्वेलरी सेल करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स आप याद रखिए। कल्याण ज्वेलर्स से थोड़ा आगे जाएंगे तो पीछे की तरफ ये मिल जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे ये फायर स्टेशन है, फायर स्टेशन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। कल्याण ज्वेलर्स के अपोजिट बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो एक और चमकता दमकता सा कुछ मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो भी एक लैंडमार्क के हिसाब से आप समझ सकते हैं। अब तक टोटल मिला के 6 मिनट के आसपास का समय हो गया है और देखिए ये जो लैंडमार्क है जो इतनी रोशनी से जगमगा रहा है, इसका नाम है, एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इसका नाम है आदित्य विज़न। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इतनी सारी रोशनी कर रखी है। अच्छे से देख लीजिए। अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, तेज़ी से नहीं चल रहा हूँ मैं। अगर आप धीरे धीरे चलकर गया आए हैं और रेलवे स्टेशन से और जाना चाहते हैं भारत सेवा संघ तक, तो आपको कितना समय लगने वाला है धीरे धीरे चलते हुए। कोई हड़बड़ी नहीं। दिन में आएँ या शाम को आएँ या सुबह आएँ तो आप अंदाजे से जज कर सकेंगे कि ये सही डिसीजन है, पैदल चलना चाहिए या नहीं। भीड़ भी आप जज कर सकते हैं कितनी भीड़ है ना। और बहुत आसानी से शायद आप पहुंच सकते हैं, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है। इस तरीके से रोशनी रात के समय 8 बजे मैं वहाँ से चला हूँ, कैसी रोशनी होती है, कैसी चमक दमक है, वो आप देख सकते हैं। देखिए अकेला ही चल रहा हूँ और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ आपको लेकर के, बताने के लिए कि क्या आप अकेले अकेले पैदल चलते हुए या किसी के साथ भी पैदल चलते हुए रेलवे स्टेशन तक भारत सेवा आश्रम से पहुंच सकते हैं या नहीं। यहाँ पर उतनी बड़ी बड़ी दुकानें अब नहीं आ रही हैं जिनको लैंडमार्क के तौर पर मैं आपको बता सकूं, लेकिन जैसे छोटा बाज़ार होता है उसके जैसी दुकानें निश्चित तौर पे हैं। जनता ट्वेबल, ये सब नॉर्मल दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ। ये जो रोड है जिस पे मैं चल रहा हूँ, इस रोड का नाम है स्वराजपुरी रोड। स्वराजपुरी रोड याद रखना है आपको। स्वराजपुरी रोड पर ही ये आश्रम यहाँ पर आता है। तो अभी भी मैं स्वराजपुरी रोड पर ही हूँ और मुझे चलते हुए लगभग इस समय हो चुका है 8 मिनट। चलते हुए 8 मिनट नहीं हुआ, कुछ समय तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी लगाया है। तो देखिए सामने का दृश्य कैसा है। इस प्रकार से रात के 8 बजे के समय कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। जिन दुकानों को खुला रखने की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें हों, दवाइयाँ हों, वो सारी दुकानें खुली हैं और जो दुकानें दिन दिन में ही चलती हैं वो दुकानें बंद हो गई हैं। तो मैं चलते चला जा रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हम पैदल चलते हुए गया में भारत सेवाश्रम तक पहुँच सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब भी गया रेलवे स्टेशन पर लोग उतरते हैं पहली बार, जिनको जानकारी नहीं होती है, तो बहुत सारे रिक्शे वाले, बहुत सारे ऑटो चालक एक्चुअली वहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को घेर लेते हैं। चलो चलो चलो, हम लेकर जा रहे हैं, कहाँ जाना है, भारत सेवाश्रम जाना है, चलिए हम लेकर चलते हैं, है ना। फिर वो तमाम तरह का पैसा मांगने लग जाते हैं, है ना। तो उतना सारा पैसा आपके पास देने के लिए होना भी चाहिए और जायज़ भी होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इतना पैसा देना भी चाहता हूँ और इतना पैसा जायज़ भी है, लगना चाहिए। तो देखिए मैं आ गया हूँ, मेरे सामने एक और लैंडमार्क आ गया है। यहाँ पे एक बोर्ड अच्छे से पढ़ लीजिए। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये एक लैंडमार्क है। ये भी बदल सकते हैं लेकिन बड़ी जल्दी नहीं बदलते बैंक। और इस बैंक के नीचे एक मोटरसाइकिल का शोरूम है। ये तो खैर निश्चित रूप से आने वाले समय में कभी ना कभी बदल ही जाएगा। छोटी मोटी दुकानें होती हैं, शोरूम सा बनाया हुआ है ये। और लेकिन ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, ये नहीं बदलेगा जल्दी से। और मैं चलता हुआ आपको लेकर जा रहा हूँ। ये रास्ता लगभग समाप्ति पर है।
ये रास्ता समाप्ति पर है और यहाँ से आगे जाके जहाँ ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा, जो टी पॉइंट है वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ से आपको किधर जाना है ना। यहाँ पर एक होटल है SS पैलेस, तो SS प्लेस है, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है होटल SS प्लेस। तो देखिए यहाँ पर से आगे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है, जिस टी पॉइंट की मैं बात कर रहा था, टी पॉइंट पे बोर्ड दिखाई दे रहा है नगर निगम गया टेकारी मोड़ लिखा हुआ है। टेकारी मोड़, नगर निगम गया टेकारी मोड़। ये टेकारी मोड़ पे से आपको इधर राइट लेना है अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो अब मैं तो स्टेशन से नहीं आ रहा हूँ, मैं आश्रम से आ रहा हूँ, इसलिए इस टेकारी मोड़ से हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे, जो कि मैंने लेफ़्ट ले लिया है। जैसे लेफ़्ट ले लेंगे तो आपको सीधे चलते जाना है। तो अब हम चलते हुए स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको अभी तुरंत मालूम चल जाएगा स्टेशन से कितना समय लगता है, क्या ले सकते हैं तो आपको अभी तुरंत मालूम चल जाएगा स्टेशन से कितना समय लगता है, पैदल हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यहाँ से हमको सीधा जाना है, ये राइट साइड में एक रास्ता आ रहा है, उस रास्ते में हमको नहीं जाना है, हमको सीधा चलते जाना है। यहाँ पे एक मंदिर जैसा बना हुआ है छोटा सा, लेकिन उसमें हमें जाना नहीं है, ठीक है। हमको सीधा चलते जाना है और सीधा चलते जाएंगे तो हमको एक रास्ता मुड़ना नहीं है, इसमें से हम सीधे चलते हुए सीधे पहुँच जाएंगे और सामने ही मैं आपको आश्चर्यजनक चीज़ दिखा दूंगा। देखिए ऐसे चलते जा रहे हैं, GM यहाँ पे देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है बाटा मोड़ से MG कॉलेज पथ प्रारंभ, है ना। बाटा मोड़ से ये वाला एक लिखा हुआ है, ये कोई ज़्यादा लैंडमार्क नहीं है। ये चलते हुए जब हम जा रहे हैं तो अब तक मुझे टोटल इस वीडियो का जो समय है वो हो गया है 14 मिनट का। तो 14 मिनट तो मैं पूरा चला नहीं हूँ, 14 मिनट में रुक के आपसे बातचीत भी की है और इस 14 मिनट में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो इंट्रोडक्शन था मेरा, ये वीडियो मैं किस वजह से बना रहा हूँ, तो उतना समय भी लेस कर देंगे। और मैं बहुत धीरे धीरे चला हूँ, बहुत धीरे धीरे चलने के बावजूद भी मैं इस 14 मिनट के समय में चीज़ दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा यहाँ से स्पीड से चलूँगा जिससे आपको पता चले क्या आश्चर्यजनक चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये रोड समाप्त हो गया, एक रास्ता मेरे राइट साइड में जा रहा है, एक रास्ता लेफ़्ट जा रहा है, तो मुझे राइट लेना है। यहाँ से मुझे ये राइट लेना है। राइट क्यों लेना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इधर रेलवे लाइन में ट्रेन मालगाड़ी को चलते हुए आप देख सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे कैप्चर हो रहा है, ये मालगाड़ी जा रही है, ठीक है। मैं राइट ले लेता हूँ और राइट ले करके मैं पहुँच गया हूँ सामने। बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग दिखाई दी आपको, ये जो बिल्डिंग है ये रेलवे की बिल्डिंग है 100%। तो इसका मतलब जो मेरे स्क्रीन पर टाइम हो रहा है इस समय लगभग 15 मिनट का समय हो गया है और उस 15 मिनट के समय में मैं पहुंच गया हूं रेलवे स्टेशन, धीरे धीरे पैदल चलते हुए। विश्वास नहीं होता है तो मैं यहीं से एक झलक गया जंक्शन के बोर्ड का आपको दिखा देता हूं। देखिए अंधेरा हो रहा है यहाँ पर और इस अंधेरे से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कूद के भाई जा रहे हैं, ये कूद के गया जंक्शन की तरफ गए हैं, क्योंकि ये देखिए सामने पीले रंग से गया जंक्शन का बोर्ड दिखाई दे रहा है और ये रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं पहुंच गया हूं 15 मिनट और 54 सेकंड के अंदर रेलवे स्टेशन पर। मैं आपको टिकट काउंटर भी दिखा दूंगा कि टिकट काउंटर में कब तक पहुंच पाएंगे। देखिए चलते हुए हम जा रहे हैं और अब तो रेलवे स्टेशन चालू हो गया है, तो 15 मिनट में हम पहुंच ही गए हैं। आपको भी 15 ही मिनट लगेंगे। अगर आप एक दो लोगों से ये वीडियो अपने पास रखेंगे तो बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। उल्टा चलना है। और एक वीडियो मेरे चैनल पर आप देखिएगा जो ऐसा है, जो कि कैसे जा सकते हैं पैदल, उसका भी वीडियो है। तो दोनों तरह का बना दिया, कैसे आ सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। देखिए सामने फुट ओवर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रहा फुट ओवर ब्रिज।
इस फुट ओवर ब्रिज से चलते हुए लोग सभी रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यह आ गया गया का रेलवे स्टेशन। सिर्फ 15 मिनट धीरे धीरे पैदल चलिए और भारत सेवाश्रम से आप पहुंच जाइए रेलवे स्टेशन पर। 15 मिनट लगेगा नहीं, अगर आप पहचान जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच सकते हैं। और अगर आप नहीं पहचान पाएंगे और आराम से चलेंगे, धीरे धीरे से चलेंगे, तो आप मैक्सिमम 15 मिनट में। और अगर बिल्कुल ही धीरे चले, कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ है जिसको बिल्कुल भी चलने में परेशानी होती है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक पैदल चलेंगे तो भारत सेवाश्रम पहुंच जाएंगे। इस 20 मिनट की यात्रा के लिए यहाँ बहुत पैसा मांगते हैं जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो कि जायज़ नहीं है। इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो आपके बहुत काम का है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप बार देखें और रास्ते को अच्छे से याद कर लें। और अगर कोई आपका दोस्त जा रहा है गया से भारत सेवाश्रम जाना चाहता है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। देखिए स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे गया रेलवे स्टेशन पे लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ टाइम बोर्ड लगा हुआ है और देखिए इधर रहा ये गया रेलवे स्टेशन। यहाँ पे नेताजी एक्सप्रेस का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। 8:20 हो गया है। इसमें 10 सेकंड का वीडियो और जोड़ूंगा मैं। 10 सेकंड का एक वीडियो और इसलिए जोड़ूंगा क्योंकि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे और बताना है, वो भी रेलवे स्टेशन के सामने ही है, ठीक है, जो मुझे दिखाना था आपको। देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में इधर रेलवे स्टेशन ही है। सामने से ट्रेन जाती हुई जब जाती है दिखाई देती है, उसके सामने ये बहुत बड़ा भारत का झंडा लगा हुआ है, ठीक है। रेलवे स्टेशन से 1 मिनट पैदल लगता है, अगर आएंगे तो 1 मिनट का रास्ता है। ये बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ है। इस झंडे के सामने इधर कॉर्नर पे देखिएगा शौचालय एवं स्नानागार बना हुआ है, ठीक है। और इस शौचालय और स्नानागार के पास ही आप देख सकते हैं भारत सेवाश्रम का ऑफिस है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये 1 मिनट का पैदल चलने के लिए भी रिक्शे वाले को पैसा दे देते हैं। उनको लगता है कि भारत सेवाश्रम का जो रेलवे स्टेशन का ऑफिस है वो शायद बहुत दूर होगा, तो वहीं से रिक्शे वाले पकड़ लेते हैं, कहते हैं चलो हम ले चलेंगे ऑफिस, और यहाँ तक लाते हैं, फिर औना पौना पैसा उनसे मांगने लग जाते हैं। तो आपको अगर रेलवे स्टेशन पे स्थित तो अगर आपको रेलवे स्टेशन पर स्थित इस ऑफिस तक आना है तो सिर्फ 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और अगर आपको यहाँ नहीं आना है, डायरेक्ट आप भारत सेवाश्रम जाना चाहते हैं, तो आपको मैंने रास्ता बता दिया। मैक्सिमम 15 मिनट का समय लगता है। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। गया के इस पूरे सीरीज़ में आप लोग मेरे साथ रहें। फिर होगी किसी अगले सीरीज़ में आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।